नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंद नाक को खोलने के उपाय यानी कि घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, सरल शब्दों में नाक में जमाव को हम बंद नाक कहते हैं और ये तब होता है जब नेज़ल कैविटी सूजने लगती है और फिर इसकी वजह से बलगम उत्पन्न होने लगता है। परिणाम स्वरूप इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और यह समस्या जुकाम, फ्लू और एलर्जी से जुड़ी होती है। अगर नाक में जमाव की समस्या एक हफ्ते से ज़्यादा हो रही है तो यह साइनस, शुष्क हवा, शरीर में हार्मोनल परिवर्तन, बुखार, अस्थमा, गर्भावस्था, तनाव, थायराइड विकार और अत्यधिक तंबाकू या फिर धुएं के कारण हो सकता है। इसके अलावा सामान्य नाक में जमाव की समस्या पॉलिप्स या फिर ट्यूमर के कारण भी हो सकती है। नाक में जमाव के सामान्य लक्षण जैसे कि साइनस दर्द, बलगम बनना, नाक के ऊतकों में सूजन, आंखों से पानी निकलना, भारी आवाज़ निकलना और हल्का दर्द वगैरह शामिल है। बंद नाक बेहद कष्टदायी होती है और यह बच्चों के लिए ज़्यादा असहज होती है। ज़रूरी है कि इसका इलाज जल्द से जल्द कर लिया जाए क्योंकि इससे कान का इन्फेक्शन, नींद न आना जैसी समस्याएं हो सकती है। जमाव को साफ़ करने के लिए कई तरीके मौजूद हैं और वो तरीके कहीं और नहीं, आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे। तो आज हम आपको नाक में जमाव को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिनके इस्तेमाल से आप चैन की नींद सो पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए सेब के सिरके की। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी उच्च पोटेशियम सामग्री बलगम को पतला करने में मदद करती है और साथ ही इसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और नाक खोलने की प्रक्रिया को तेज़ करता है। दोस्तों इसे बनाने और लगाने का तरीका अगर हम कहें तो कच्चे अनफिल्टर्ड सेब के सिरके के 2 बड़े चम्मच और कच्चे शहद का 1 बड़ा चम्मच 1 कप गर्म पानी में मिलाएं और इस टॉनिक को दिन में 2 बार पिएं। एक साथ आधा कप कच्चे अनफिल्टर्ड सेब के सिरके और पानी को मिक्स करें और इस मिश्रण को उबलने दें और फिर स्टोव से हटा दें। अपने सिर पर एक तौलिया रख दें और अपने मुंह और आंखें बंद कर 3 से 5 मिनट के लिए भाप लें और एक दिन में इसे कई बार दोहराएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए भाप की, तो भाप लेना बंद नाक को खोलने का बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है और यह भी उन्हें नम रखने से साइनस में सूजित रक्त वाहिकाओं को नम कर उन्हें राहत देता है। दोस्तों इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बात करें तो पानी के साथ एक पैन भरें और यह गर्म करें जब तक पानी उबल नहीं जाता और फिर गैस बंद कर दें। आप चाहे तो गर्म पानी में पुदीने या फिर नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं और अपने सिर पर एक तौलिया रख दें और पैन की ओर झुकें ताकि कोई भाप ना निकल जाए और धीरे धीरे अंदर सांस लें और बाहर छोड़ें और कुछ मिनट के लिए ऐसा करें और ये 2 से 4 बार एक दिन में करें। दोस्तों ध्यान दें कि यह उपाय 12 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और हाई बीपी, दिल की बीमारियां, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकार से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्म सेक की, तो एक गर्म सेक करना एक अच्छा तरीका है बलगम को पतला करने का ताकि वह आराम से नाक से निकलने लगे और इस सेक से गर्मी भी किसी भी दर्द से आराम प्रदान करती है और नाक में सूजन से राहत देती है। दोस्तों इसे इस्तेमाल करने का तरीका अगर हम कहें तो गर्म पानी की एक कटोरी में एक तौलिया भिगो लें और तौलिए से अतिरिक्त पानी निचोड़ लें और इसे फोल्ड करके अपनी नाक और माथे पर रखें। जितनी बार आवश्यक हो यह दोहराएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लहसुन की, तो लहसुन में बंद नाक को खोलने के गुण होते हैं। यह सूजन को कम और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है जिससे कि बंद नाक खुलती है और इन्फेक्शन पर विजय मिलती है। दोस्तों इसे बनाने और लगाने का तरीका अगर हम कहें तो 1 कप पानी को उबालें और उबलते पानी में 2 से 4 लहसुन की कलियां डालें और उन्हें 2 से 3 मिनट के लिए उबलने दें और फिर हल्दी पाउडर का आधा चम्मच डालें और इसे अच्छे से हिला लें। आप इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और इस सूप को 1 या 2 बार दैनिक पिएं। वैकल्पिक रूप से 3 से 5 लहसुन की कलियों का पेस्ट बनाकर इसमें कच्चे शहद के 2 छोटे चम्मच मिलाएं और इसे 2 या 3 बार एक दिन में लें। अपना खाना पकाते समय ताज़ा लहसुन की कलियां मिलाने से भी घुटन और बेचैनी से राहत मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए जल नीति की, तो दोस्तों जल नीति क्रिया का उपयोग करने से नाक के अंदर भरी बलगम और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। नाक सिंचाई बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और इस प्रकार इससे नासिका और साइनस ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। कनाडा के मेडिकल एसोसिएशन 2016 के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार भाप लेने के बजाय जल नीति क्रिया क्रॉनिक साइनस लोगों के लिए अधिक सुरक्षित और प्रभावी रही है। इसे इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो हल्के गर्म पानी में 3 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा को मिलाएं और नीति के बर्तन में भर लें। अब नाक के एक छेद में
नली से पानी डालें। अगर आपको सर्दी हो रही है तो जो छेद बंद हो उसमें पहले डालें, धीरे धीरे पानी डालें और लंबी सांस न लें। यह पानी नाक के दूसरे छेद से निकलना चाहिए और मुंह खुला रखें। और अब इस प्रक्रिया को नाक के दूसरे छेद से करें। दोनों छेद से यह प्रक्रिया करने के बाद सीधे खड़े हो जाएं और गहरी सांस लें और फिर जल्दी जल्दी कई बार सांस छोड़ें। दिन में 1 या 2 बार इस उपाय का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लाल मिर्च के उपयोग की, तो लाल मिर्च नाक के जमाव और साइनस के लिए बेहद प्रभावी होती है। इसमें मौजूद कैप्साइसिन प्राकृतिक डीकंजेस्टेंट की तरह काम करता है और नाक की नलियों की सूजन को दूर करता है। इसके अलावा लाल मिर्च का तेज़ प्रभाव साइनस में मौजूद बलगम और एलर्जी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और इससे आपकी नाक खुलने में मदद मिलेगी। बात की जाए इसके इस्तेमाल के तरीकों की, तो आप इसका इस्तेमाल 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले तरीके में 1 चम्मच शहद में 1 या आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर को मिला लें और फिर इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर खा लें। और अब आप इस मिश्रण को पूरे दिन में कई बार खा सकते हैं। दूसरे तरीके में आप एक रुई लें और लाल मिर्च के पाउडर में उसे हल्का सा मिला दें और फिर अपनी नाक में उस रुई को रख लें और इससे आपके छींकें आएंगी और जमाव को भी खुलने में आसानी होगी। इससे आपको जलन हो सकती है लेकिन ये समस्या जल्दी गायब हो जाएगी और साइनस के प्रेशर और दर्द से भी राहत मिलेगी। और इस प्रक्रिया को पूरे दिन में 2 या 3 बार ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विक्स वेपोरब की, तो विक्स वेपोरब आपको दुकान से आसानी से मिल सकती है और इसके इस्तेमाल से आपको बंद नाक से बहुत जल्द राहत मिलती है। विक्स में मौजूद कपूर, नीलगिरी तेल और मेंथोल जमाव को साफ़ करते हैं जिससे कि सांस लेने में आसानी होती है। इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में रात को सोने से पहले विक्स को छाती, पीठ और गर्दन पर लगा लें जिससे कि आपको रात में सोने में कोई परेशानी ना हो। दूसरे तरीके में आप एक बर्तन में पानी गर्म करें और अब गैस को बंद कर दें और उसमें कुछ मात्रा में विक्स डालें और अब एक तौलिया लें और अपने सिर को ढक लें। फिर गहरी सांस लेते हुए भाप लें और अपनी आंखों को बंद कर लें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक करें और तब तक करें जब तक ज़रूरत हो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2 साल की कम उम्र के बच्चों पर विक्स वेपोरब का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भाप लेने का उपाय न करवाएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नीलगिरी के तेल की, तो नीलगिरी का तेल नाक में जमाव की समस्या के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसमें सूजन रोधी और डीकंजेस्टेंट के गुण मौजूद होते हैं और ये बलगम को निकालता है और प्राकृतिक कफ सप्रेशन की तरह काम करता है। इसके इस्तेमाल के 3 तरीके हैं। पहले तरीके में एक बर्तन में गर्म पानी करें और उसमें 3 से 5 बूंदें नीलगिरी तेल की डालें और अब एक तौलिया लें और उसे सिर पर ढक लें और 2 मिनट तक धीरे धीरे भाप लें। जब भी भाप लें तो अपनी आंखों को बंद कर लें। पूरे दिन में इस प्रक्रिया को 2 बार करें। दूसरे तरीके में अपने रुमाल में 1 या 2 नीलगिरी तेल की बूंदें डालें और उसे धीरे धीरे पूरे दिन सूंघें। इसके अलावा आप अपने तकिए पर भी नीलगिरी तेल की बूंदें डाल सकते हैं जिससे कि आपको रात में किसी तरह की परेशानी ना हो। तीसरे तरीके में आप अपने नहाने के पानी में भी कुछ बूंद नीलगिरी के तेल की मिला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात की जाए अदरक की, तो अदरक एक और प्रभावी उपाय है जो कि नाक के जमाव को दूर करता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण बलगम के स्राव को रोकते हैं। इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में रोज़ाना 2 से 3 कप गर्म अदरक की चाय पिएं। चाय बनाने के लिए 2 कप पानी को उबालें और उसमें 1 चम्मच अदरक के टुकड़े डालें। 5 से 10 मिनट के लिए इसे उबलते रहने दें और अब इसके बाद मिश्रण को छान लें और इसमें नींबू का जूस और कुछ मात्रा में शहद डालें। अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को पी जाएं। दूसरे तरीके में पूरे दिन में कई बार अदरक के टुकड़े में नमक मिलाकर चबाएं। इससे बंद नाक और कफ से आराम मिलेगा। और तीसरे तरीके में आप अदरक की मीठी गोलियां भी ले सकते हैं और यह आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टमाटर के सूप का, तो दोस्तों टमाटर का सूप नाक के जमाव से छुटकारा दिलाने में बेहद ही प्रभावी उपाय है और इससे बलगम का प्रवाह बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें टमाटर का जूस, लहसुन और नींबू का मिश्रण होता है। टमाटर का सूप प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो 1 कप टमाटर के जूस को उबालें और उसमें 2 लहसुन की फाँकें, 2 से 3 चम्मच नींबू का जूस, आधा चम्मच हॉट सॉस, अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आधा चम्मच लाल मिर्च भी मिला सकते हैं और चुटकी भर नमक मिला लें। और अब इस सूप को आराम से पूरे दिन में 2 बार ज़रूर पिएं। जब भी आप अपना खाना बनाएं तो उसमें अदरक, लहसुन, प्याज और लाल मिर्च को ज़रूर मिलाएं क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ तीखे होते हैं जो कि आपके नाक के जमाव को कम करने में मदद करते हैं और आप चिकन सूप भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हल्दी की, तो हल्दी एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी और जीवाणु रोधी की तरह काम करती है। यह नाक में जमाव की समस्या के लिए बेहद प्रभावी होती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नाक की नसों की सूजन को कम करने में मदद करती है जिससे कि आपको लक्षणों से जल्द राहत मिलती है और इसके अलावा यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में 1 गिलास दूध को गर्म कर लें और अब उसमें 1 चम्मच हल्दी को मिलाएं और उसे 5 मिनट के लिए उबलते रहने दें और अब इस मिश्रण को 1 कप में डाल लें और फिर इसमें शहद मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद इस मिश्रण को पूरे दिन में 2 बार ज़रूर पिएं।
दूसरे तरीके में आप 2 चम्मच हल्दी पाउडर का जूस, 1 चम्मच नींबू का जूस, शहद और चुटकी भर लाल मिर्च मिला लें और एक साथ अच्छे से मिलाने के बाद 1 और 2 चम्मच इस मिश्रण को रोज़ाना पिएं। उसके बाद दोस्तों कुछ हम टिप्स की बात करें या कुछ ज़रूरी सुझाव की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे कि बलगम को निकालने में मदद मिले और शरीर भी हाइड्रेटेड रहे। घर का बना चिकन सूप पिएं। सूजन से लड़ने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड से बने खाद्य पदार्थ खाएं। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विटामिन सी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक्यूप्रेशर और खुद से मसाज करने से जुड़ी समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। नाक पर गर्म कपड़े से सिकाई करने से आपकी नाक खुलेगी और जमाव को भी निकालने में आसानी होगी। अपने शरीर को जल्दी से ठीक करने के लिए कुछ दिनों तक घर पर आराम करें और अपने घर के अंदर पर्याप्त नमी बनाए रखें। संभावित एलर्जी से दूर रहे जो कि आपकी स्थिति को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। बलगम को ठीक करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों से दूर रहें, जैसे कि डेयरी उत्पाद, अनाज, चीनी, आलू और अन्य स्टार्च रूट की सब्जियाँ, और साथ ही साथ जमाव को दूर करने के लिए रोज़ाना व्यायाम करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।